हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए। दर्शाइए कि पहला प्रश्न OB बराबर है OC के, दूसरा प्रश्न AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम पहला प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम दूसरे प्रमेय की बात करें तो देखो, यहाँ पर भुजा कोण भुजा अर्थात SAS सर्वांग समता का प्रयोग करेंगे दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम सर्वांग समता के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखो, यहाँ पर यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम समद्विबाहु त्रिभुज ABC लेंगे। अब बच्चों क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होते हैं, जिसमें AB बराबर दिया गया है AC के। अब बच्चों क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो कोण ABO होगा अर्थात यह कोण बराबर होगा किसके, तो कोण CBO के अर्थात इसके। इसी प्रकार OC कोण C का समद्विभाजक है अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कोण ACO अर्थात यह कोण बराबर हुआ किसके, कोण BCO के अर्थात इस कोण के। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिख लेते हैं बच्चों। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के। तो बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं AB का सम्मुख कोण यहाँ पर कोण C बराबर हो जाएगा, यहाँ पर AC का सम्मुख कोण B है अर्थात कोण B बराबर कोण C। यहाँ पर हम लिखेंगे सम्मुख कोण। अब साथ ही बच्चों हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो प्रश्न में हमें दे रखा है यहाँ पर क्योंकि OB तथा OC कोण B तथा C का समद्विभाजक है। अर्थात बच्चों देखो, कोण B को OB दो बराबर कोणों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण ABO बराबर कोण CBO। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो कोण ABO को लिख सकते हैं इस कोण यहाँ पर B का आधा अर्थात कोण B/2। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो, यहाँ पर कोण C का OC क्या है, समद्विभाजक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कोण ACO बराबर कोण BCO। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो बच्चों, कोण ACO बराबर लिख सकते हैं, देखो इस कोण C का आधा। ठीक है, तो कोण C/2। अब बच्चों देखो, क्योंकि हम लोगों ने देखा कोण B बराबर है कोण C के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कोण B बराबर है कोण C के। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुनी कोण ABO बराबर कोण C के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो 2 गुनी कोण ACO। अब बच्चों देखो, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो कोण ABO बराबर कोण ACO। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हम दो त्रिभुजों की बात करेंगे, त्रिभुज ABO तथा दूसरा त्रिभुज ACO अर्थात इस त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों में AB
कि संगत भुजा AC है जो दोनों ही क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में AB भुजा बराबर है AC भुजा के। यह हमें प्रश्न में दे रखा है। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो कोण ABO बराबर कोण ACO अर्थात ये दोनों कोण हमें बराबर प्राप्त हो गए समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ABO बराबर कोण ACO समीकरण 1 से। तथा देखो बच्चों दोनों ही त्रिभुज में AO भुजा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AO बराबर OA उभयनिष्ठ। तो देखो यहाँ पर हमें 3 तथ्य प्राप्त हो गए। जब 3 तथ्य प्राप्त हो गए तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABO सर्वांगसम है त्रिभुज ACO के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। अब बच्चों देखो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें OB बराबर प्राप्त हो जाएगा OC, क्योंकि OB की संगत भुजा क्या होगी OC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः OB बराबर OC CP CT से। साथ ही बच्चों ये देखो ये हमें पहला प्रश्न सिद्ध हो गया। और दूसरा प्रश्न में क्या बोला गया है, तो देखो यहाँ पर OA कोण A को समद्विभाजित करती है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें सिद्ध करना है कोण BAO अर्थात यह कोण बराबर कोण CAO अर्थात यह कोण, ये दोनों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है। तो बच्चों देखो क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो यहाँ पर बच्चों देखो यह कोण इस कोण का संगत कोण है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो तो संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तथा कोण BAO बराबर कोण CAO, ये भी CPCT होगा। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं अतः OA कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने सिद्ध किया मुख्य उदाहरणों की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।